रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर ऑफ शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको बताऊंगी कि 2 क्लास ने मैथ्स का वर्क किस तरह से करना है कॉपी में भी, और जो आपका समर वेकेशन में वर्क दिया गया है उसको भी समझाऊंगी साथ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आपकी कॉपी। यह आपकी मैथ्स की कॉपी है। सबसे पहले आपने इसमें अपना नेम पेज मेंटेन करना है, जिसमें नेम, फादर नेम, क्लास, सब्जेक्ट और बुक नेम लिखना है। उसके बाद आप लोग आएंगे पेज नंबर 1 पर। पेज नंबर 1 पे आपने डेट मेंशन करनी है। जिस डेट पे आप काम करना स्टार्ट करेंगे आप डेट मेंशन करेंगे। मिड टर्म का टाइटल पेज बनाएंगे। लास्ट में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर। आपने अपनी तमाम कॉपी को, पूरी कॉपी को सीरियल करना है, पेज नंबर शो करने। ठीक, जब ये काम हो जाएगा, पेज नंबर 1 आपने कर लिया, तो आप आएंगे पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर आपने डेट मेंशन की, आपका पेज नंबर मेंशन हुआ है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, जो कि है आपका होमवर्क में दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका काउंटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1001 टू 1100। अब आप ये किस तरीके से करेंगे, एक पेज पे आपने 1001 से लेकर 1050 तक काउंटिंग करनी है। ठीक है, 1 बॉक्स आप छोड़ेंगे। बिल्कुल पहले इसी तरीके से पेज को मेंटेन करेंगे ब्लू कलर से। क्वेश्चन नंबर 1 आपने ब्लू कलर से उतारा अपने होमवर्क से। उसके बाद आपने यहाँ पे काउंटिंग का स्टार्ट करना है 1001 से। अब यहाँ पे 1001 में आपके पास 4 डिजिट्स दिए हुए हैं। यूनिट है, 10 है, 100 है और 1000 है। यहाँ 1001 में 2 1 दिए हुए हैं। ठीक है, यानी 2 प्लेसेस पर आपके पास 1 की डिजिट है, एक 1000 पे है और एक यूनिट पर है। यहाँ पे 100 और 10 का कोई जिक्र नहीं है। 1001 ना 100 को मेंशन किया जा रहा है, ना 10 को मेंशन किया जा रहा है, तो हम 100 और 10 की जगह 0 लिखेंगे। ठीक है, हमने लिखा 1001, फिर 1002, 1003, 1004, इसी तरह हम चलते जाएंगे 1009 पर। जब हमारे पास 1009 आ जाएगा तो हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आएगा 1010। अब हमारे पास 10 में जो है वो जो प्लेस थी, 10 की जो प्लेस है, टेंस की जो प्लेस होती है उस पर 1 आ जाएगा और यूनिट की प्लेस पे 0 आ जाएगा। यानी हमारे पास 100 की वैल्यू अभी भी नहीं आई है, 100 यहाँ से मिसिंग है। तो हम यूनिट और 10 को हमेशा मिला के पढ़ते हैं। जैसे ये हम दोनों को एक साथ मिला के पढ़ रहे हैं 10, तो हमने इनको मिला के पढ़ा। अब हम आगे लिखेंगे 1011, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो 1000 को शो कर रहा है, फिर सेकंड 1 जो है वो 10 को शो कर रहा है और लास्ट 1 जो है वो यूनिट को शो कर रहा है। और यूनिट और 10 को हमने मिला के पढ़ा है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 11। अब इसी तरीके से हम पूरी एक पेज पे, हम पेज नंबर 2 पे 1050 तक लिखेंगे। उसके बाद हम पेज नंबर 3 पर आएंगे। पेज नंबर 3 पर हमने 1051 से स्टार्ट करनी है काउंटिंग, और कहाँ तक लिखनी है 1100 तक। इसी तरह आपने ये काउंटिंग कंप्लीट की। जहाँ आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप 1 बॉक्स का गैप देंगे, फिर आप हेडिंग डालेंगे डिक्टेशन की। डिक्टेशन जो है वो आपके पेरेंट्स आपको इसी काउंटिंग में से 1001 से 1100 तक की काउंटिंग में से 10 नंबर्स बोलेंगे, आपने वो यहाँ पे डिक्टेशन करना है। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, मिसिंग नंबर। अब इन मिसिंग नंबर को आपने किस तरीके से करना है। फर्स्ट है आपके पास 1002-1006। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास यूनिट चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस यूनिट में से 6 में से हम 2 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 1002 में और 1006। 6 में से 2 आप लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास बचेगा 4। यानी आपने यहाँ लिखना है 1004। तो हमने कितने नंबर मिसिंग किए, यहाँ पे 1 नंबर हमने छोड़ा है और हमने सेकंड नंबर प्लेस किया है, लिखा है। 4 के बाद हमने 1005 हमने छोड़ा, उसके बाद लिखा 1006। 1006 के बाद 1007 हम छोड़ देंगे, हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट नंबर
1008, 1008 के बाद 1000, यहाँ पे 0 आएगा, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। 1010 के बाद जो हमारे पास लिखा हुआ है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1011 हम छोड़ देंगे, हम लिखेंगे 1012। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है, लिखा हुआ है 1014। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1006-1012। अब अगर हम इस 12 में से 6 को लेस करें, माइनस करें, तो हमारे पास 6 बचता है। मगर हम यहाँ 6 नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, कॉपी में देखिए, मैं आपको कॉपी में समझा रही हूँ। 1006 दिया है हमारे पास, ठीक है। हम 1006 के बाद काउंटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। 1007, 1008, 1009, 1010, 1011 एंड 1012। अब इस नंबर्स को काउंट कीजिए, हमारे पास कितने नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। अब इन 6 नंबर्स का हमने हाफ ले लेना है, यानी अगर हम 6 को हाफ करें तो हमारे पास कितने, 2 नंबर ऐसे आएंगे जिनसे हम 6 बना सकते हैं। तो हम 3 और 3 को हम अगर प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास 6 बन जाएगा। तो हमने 2 नंबर छोड़ के थर्ड नंबर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम 2 नंबर छोड़ेंगे और फिर हम थर्ड नंबर लेंगे। अब यहाँ पे है हमारे पास, अब यहाँ है हमारे पास 1006 और 1012, और हमारे पास थर्ड नंबर क्या आया था, 1009। तो हम यहाँ लिखेंगे इन दोनों के सेंटर में 1009। 1006 के बाद 2 नंबर छोड़ के थर्ड नंबर लिखा 1009। 1009 के बाद 2 नंबर छोड़े 1010 एंड 1011। उसके बाद हमने थर्ड नंबर लिख दिया 1012। अब 1012 के बाद 2 नंबर छोड़ेंगे 1013 एंड 1014, हम लिखेंगे 1015। इसके बाद हमने 2 नंबर छोड़ने 1016 एंड 1017, लिखना है 1018। 1018 के बाद 1019 एंड 1020 आप छोड़ देंगे, आप लिखेंगे 1021। 1021 के बाद 1022 एंड 1023 आपने 22 एंड 23 छोड़ दिए, आपने लिखा 1024। पूरा काम ये पूरे 10 के 10 आप इसी तरीके से करेंगे। आप अगर रफ कॉपी में इस तरह से करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना आपने फर्स्ट पेज पे जो काउंटिंग की है, जो आपने नंबर काउंटिंग की है, आप इसको देखते हुए भी अपने मिसिंग नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आपने बिल्कुल नीटली यहाँ पे हेडिंग डालनी है, बिल्कुल इसी तरीके से कॉपी मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, डेट डालेंगे जिस दिन आप काम कर रहे हैं, आपने लिखा ब्लू कलर से मिसिंग नंबर्स, और आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। जो नंबर्स आपको यहाँ पे पेपर में आपके वर्क में लिख के दिए गए हैं वो आपने ब्लू कलर से लिखने हैं, जो आप फिल करेंगे वो आपने पेंसिल से फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द काउंटिंग इन वर्ड्स। आपको नंबर में दिए हुए हैं डिजिट्स, आपने इनकी स्पेलिंग लिखनी है, वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1004। 1004 में हमें 1000 दिया गया है और यूनिट दिया गया है। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है 1000 है और 4 है। यूनिट को हम सिर्फ सिंगल पढ़ते हैं अगर हमारे पास 10 मौजूद नहीं है तो। अगर हमारे पास 10 मौजूद है तो हम 10 और यूनिट को मिला के पढ़ेंगे। ना ही हमारे पास यहाँ पे 100 मौजूद है और ना ही 10 मौजूद है, तो हमने इन दोनों की जगह क्या लिखा है, 0 लिखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ स्पेलिंग में भी 1000 लिखा, जैसे यहाँ पे 1000 के नीचे 1 लिखा है तो हमने 1000 लिखा। 100 और 10 कोई भी नहीं है तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। आगे क्या है, यूनिट में हमारे पास 4 है जो हम सिंगल पढ़ेंगे अभी, तो हमने यहाँ एंड 4 लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड 1012। 100 की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई, हम नहीं लिखेंगे। 1000 है, हमने लिखा 1000 एंड 1 10 पे है और 2 यूनिट पे है, तो हम इनको मिला के पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12। ये हो गया 12, 1012। थर्ड है 1040। 1000 लिखा, यूनिट हमारे पास 0 है और 10 हमारे पास 4 है। जब
10 0 होगा तो हम 10 को नहीं पढ़ेंगे, मगर जब हमारे पास यूनिट में 0 आएगा तो हम 10 और यूनिट दोनों मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 एंड 40। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये समझाया, आपने ये तमाम काम करना है और आप ये तमाम काम कॉपी में भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। आपने ये सारे नंबर्स ब्लू कलर से लिखने हैं और स्पेलिंग्स आपने पेंसिल से लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द काउंटिंग इन नंबर्स। अब आपको इन वर्ड्स काउंटिंग जो दी हुई है इनको नंबर में लिखना है। पहले नंबर में दी हुई थी, वर्ड्स में लिखना था, अब वर्ड्स में दी हुई है, आपको नंबर में लिखना है। फर्स्ट है हमारे पास 1009। 1000 के नीचे हमने 1 लिखा, आगे क्या दिया हुआ है 9, यूनिट है 9 तो 9 हमने यूनिट के नीचे लिख दिया। अब 100 और 10 जो है वो हमारे पास नहीं दिए हुए तो हम इनके नीचे लिख देंगे 0। ये हो गया हमारा 1009। इसी तरह नेक्स्ट है 1015। 1 तो आ गया यहाँ पे। अब 15 कैसे लिखते हैं, 1 5 15 होता है, तो 15 का 1 जो है वो हम 10 में लिखेंगे और 5 जो है वो यूनिट में आएगा। 100 यहाँ पे नहीं दिया हुआ, 100 की जगह हमने लिखा 0। ये हो गया 1015। 1025 1000 में आ गया, 100 की वैल्यू नहीं दी हुई, 0 आ गया। 25 में 2 जो है वो 10 हो गया और 5 यूनिट हो गया। इसी तरह ये आपने तमाम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट दीज टेबल 2, 3, 4 एंड 5। ये चारों टेबल आपने कंप्लीट करने हैं। कॉपी के एक पेज पे आप 2 टेबल लिखेंगे, 2 से ज़्यादा टेबल नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब लीस्ट टू ग्रेटर, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करना है। फर्स्ट है 1025, 1001, 1091, 1080। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे पहले हम यूनिट देखेंगे कि यूनिट में हमारे पास क्या वैल्यूज दी गई हैं। 5 है, 1 है, 1 है और 0 है। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है यूनिट में? तो 0 सबसे छोटा हुआ। मगर अगर हम 10 देखें अब इसके बाद, तो यहाँ 8 है, 9 है, यहाँ 0 है और यहाँ 2 है। तो 0 जहाँ है वो हमारा ये सबसे छोटा हुआ, क्योंकि यहाँ पे यूनिट और 10 दोनों नंबर्स दिए, दो नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यूनिट दिया गया है, तो ये सबसे छोटा हुआ 1001, ये लिख दिया। अब 1001 के बाद कौन सा आना चाहिए? 1025, 1091, 1080। यहाँ 8 है यूनिट में, यहाँ 9 है यूनिट में और 10 में, और यहाँ 10 की वैल्यू में 2 है। तो हमारे पास 2 जो है वो छोटा नंबर है, तो 1025 लिख दिया हमने। अब इसके बाद 1091 और 1080 में कौन सा छोटा है? तो 1080 हमारा छोटा है और सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 1091। इसी तरीके से अब हम ये तमाम 6 क्वेश्चंस करेंगे। आपने ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखना है और आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे पेंसिल की मदद से, ठीक है, न्यू पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपने क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है, वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटर टू लीस्ट, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करना है। 1011, 1022, 1038, 1080। इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? यहाँ पे 10 पे 11, यहाँ यूनिट और 10 की वैल्यू 11 है, यहाँ 22 है, यहाँ 38 है और यहाँ 80 है। तो 80 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो हमने लिखा 1080। उसके बाद 1038, उसके बाद 1022 एंड लीस्ट नंबर इज 1011। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये तमाम काम इसी तरीके से होगा जैसे ऊपर वाला करेंगे हम। ब्लू कलर से हमने क्वेश्चन लिखा और हमने डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर को हम किससे करेंगे? पेंसिल से करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कम्स बिफोर, यानी इन जो नंबर हमारे पास दिए गए हैं, इन नंबर से पहले आने वाले नंबर्स, काउंटिंग में इन नंबर से पहले कौन से नंबर आते हैं? 1074। आपने क्या करना है? 1007 ऐसे का ऐसे ही लिख देना है। ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अगर यूनिट में हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के काउंटिंग के नंबर्स हैं तो सिर्फ हम यूनिट को चेंज करेंगे। बाकी जितने नंबर्स हमारे पास पहले लिखे हुए हमने वो ऐसे ही लिखने। अब यहाँ पे क्या है? 4 है। 4 से पहले क्या आता है? काउंटिंग में 3 आता है, तो हमने यहाँ लिखा 3।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 1050। अब यहाँ यूनिट जो है वो 0 है। जब यूनिट 0 होगा तो हम यूनिट और 10 दोनों को चेंज करेंगे, सही है। 1000 ऐसे ही लिख दिया। अब 5 से पहले काउंटिंग में क्या आता है 4 आता है, तो हमने 4 लिखा। 0 से पहले क्या आएगा, वो होगा 9, ठीक है। तो ये हो गया 1049। अब है 1011, तो 1 है यहाँ पे यूनिट में, तो सिर्फ हम यूनिट को चेंज करेंगे, बाकी जो पूरा नंबर है वो हम ऐसे ही लिख देंगे। 1001 ऐसे ही लिख दिया। अब 11 से पहले 1 से पहले क्या आएगा, वो होगा 0, तो ये हो गया 1010। नेक्स्ट है हमारे पास 1058। 1058 का अभी हम सिर्फ यूनिट चेंज करेंगे। 1005 ऐसे लिखा, 8 की जगह हमने 7 लिख दिया। अब ये वाले आपने इसी तरीके से करने, जो आपको नंबर्स गिवन हैं वो आपने ब्लू कलर से लिखने, और जो आपको लिखने के लिए दिए गए हैं, जो आपका आंसर होगा वो आप पेंसिल से लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे उन्हें ब्लू कलर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्स आफ्टर। कम्स आफ्टर मतलब बाद में आने वाले नंबर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में आने वाले नंबर। 1030। 1030 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 1031, सही। यहाँ पे भी सिर्फ हम यूनिट को ही चेंज कर रहे हैं। 1049, जब यूनिट में 9 है तो हम 10 और यूनिट दोनों को चेंज करेंगे। 1050, 1025, 1002 और 5 की जगह 6, 1010, 1001 और 0 की जगह 1, 11 हो गया, ठीक है। ये तमाम भी आपने ऐसे ही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कम्स बिटवीन। बिटवीन का मतलब दरमियान, यानी बीच में आने वाले नंबर। इन दो नंबर्स के दरमियान में कौन सा नंबर आएगा काउंटिंग में। आपके पास नंबर दिया हुआ है 1035, 1035-1037। 1035 और 1037 के बीच में कौन सा आएगा, 35 के बाद और 37 से पहले। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 1003, ये तो सब में आ रहा है, सिर्फ 5 और 7 का फर्क है, ठीक है। तो 1003 ऐसे लिख दिया। अब 5 के बाद और 7 से पहले काउंटिंग में क्या आता है 6 आता है, ये हो गया 1036। 1069 और 1071, 1000 ऐसे लिख दिया। 69 है, 69 दोनों चेंज होंगे। 6 के बाद क्या आएगा 7 और 9 के बाद क्या आएगा 0, तो ये हो गया 1070। 1015, 1001 ऐसे लिखा। 5 और 6 के दरमियान, 5 और 7 के दरमियान क्या आएगा 6, 16 आ गया। 1057 एंड 1059, 1005 ऐसे ही आ गया। 7 के बाद और 9 से पहले आता है 8, तो ये हो गया 1058। ये वाला भी आपने कम्स बिटवीन इसी तरीके से करना है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा और स्मॉलर का मतलब होता है छोटा। आपके पास अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है तो आप दाल की शक्ल का साइन बनाएंगे, ये हो गया ग्रेटर देन का। अगर पहला नंबर आपके पास छोटा है दूसरे नंबर से तो आप स्मॉलर का साइन बनाएंगे, एल की तरह का, एल की शेप का साइन बनाएंगे, ठीक है। ये स्मॉलर का साइन होता है। अब यहाँ पे नंबर 1 दिया हुआ है 1015 डैश 1089। 1015 जो है वो 1089 से क्या है, छोटा है या बड़ा है। तो काउंटिंग के मुताबिक 1015 जो है वो 1089 से पहले आएगा, तो 1015 छोटा हुआ और 1089 बड़ा हुआ। तो हमने यहाँ लेस देन का साइन बनाना है, यानी कि एल की शेप में साइन बनाना है। 1071 और 1017, 1017 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि 1017 पहले आएगा और 1071 जो है वो काउंटिंग में बाद में आएगा। तो हमने यहाँ पे दाल की शेप का साइन बनाना है, ग्रेटर देन। ये वाला नंबर ग्रेटर है इससे, ये नंबर स्मॉलर है इससे, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट है हमारे पास 1078 और 1087 एंड 1088। 1087 जो है 1088 से पहले आएगा, तो पहले आने वाला नंबर क्या होता है, वो छोटा होता है और बाद में आने वाला नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी हमने स्मॉलर का साइन बनाना है, स्मॉलर देन का। इसका मतलब ये है कि 1078 स्मॉलर देन 1088। 1078 जो है वो छोटा है 1088 से। नेक्स्ट है 1091 डैश 1019। 1091 जो है वो 1019 से क्या है, वो बड़ा है, क्योंकि 19 पहले आएगा और 91 बाद में आएगा। बिल्कुल सफाई से आपने अपनी कॉपी में ये तमाम काम करना है जो मैंने आपको आपके वेकेशन वर्क में समझाया है।
आप बिल्कुल इस वीडियो को देखते हुए समझते हुए आपने अपना ये तमाम काम जो आपके पास क्वेश्चन की सूरत में मौजूद है आपके वेकेशन वर्क में, आपने ये कॉपी में इसको बिल्कुल नीटली करना है। थैंक यू।